हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज पावर सिस्टम 101 जहां हम सारे इंटरेस्टिंग पावर सिस्टम को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो पावर सिस्टम सभी शोनेन एनिमे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम मैक्सिमम शोनेन एनिमे देखते ही है उसके फैसिनेटिंग पावर सिस्टम के लिए। आई मीन जस्ट लुक एट हंटर हंटर फॉर एग्जांपल। यू कैंट इमेजिन काइमेरा एंट आर्क एंड फैंटम ट्रूप्स आर्क विदाउट दोज माइंड ब्लोइंग नेन एबिलिटीज। यस, आई एम ए बिग हंटर हंटर fan and Hisoka जिंदाबाद. So JoJo's Bizarre Adventure. It has some fascinating but kind of bizarre power system. Let's talk about stands in JoJo. So what actually is a stand? स्टैंड एक पर्सन की लाइफ एनर्जी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जो इंस्पायर्ड होता है अपने यूजर की फाइटिंग स्पिरिट, साइकी और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से। स्टैंड अपने यूजर से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब अगर कोई स्टैंड कोई डैमेज गेन करता है तो वो डैमेज उसके यूजर के ऊपर भी इन्फ्लिक्ट होगा। इन लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस अगर कोई स्टैंड यूजर की डेथ हो जाता है तो उसका स्टैंड भी उसके साथ साथ डिसअपेयर हो जाता है। आई सेड लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस क्योंकि इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। स्टैंड्स को कोई नॉन स्टैंड यूजर देख नहीं सकता एक्सेप्ट फ्यू स्टैंड्स। स्टैंड कैन इफेक्ट फिजिकल वर्ल्ड और इसका इफेक्ट नॉन स्टैंड यूजर भी देख सकता है, लेकिन एक स्टैंड को सिर्फ एक और स्टैंड ही डैमेज दे सकता है। स्टैंड यूजर्स को कुछ समय लगता है अपने स्टैंड के सारे एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए। लाइक जोटारो को अपने टाइम स्टॉपिंग एबिलिटीज के बारे में डियो के साथ लास्ट फाइट में ही पता चला था। स्टैंड कैन ऑल्सो इवॉल्व एंड गेन न्यू पावर्स लाइक कोइची का स्टैंड इको एक्ट 4 जो कि लिटरली एक एग से इवॉल्व होते होते यहाँ पहुंचा है। या इट्स बिजार। सो हाउ यू कैन गेट ए स्टैंड? एक्चुअली देयर आर टू वेज टू गेट ए स्टैंड। पहला ये है कि आप स्टैंड पावर्स लेके बॉर्न होते हो लाइक पोनारेफ और काकुइन फॉर एग्जाम्पल, एंड द सेकेंड इज आप एक एलियन वायरस कॉन्टेनिंग मीटेरॉइड फ्रेगमेंट से बना हुआ एरो से अपने आप को पियर्स कर सकते हो। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आप एक स्टैंड गेन करोगे और अदरवाइज यू विल डाई। We can categorize stand by three major types: ability type, form type and special type. Respectively, they each have their own subtypes. Let's start with the ability type. So अपने ability के रेंज के हिसाब से हम स्टैंड्स को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: क्लोज रेंज स्टैंड, लॉन्ग रेंज स्टैंड, ऑटोमेटिक स्टैंड एंड रेंज इरेलीवेंट स्टैंड। सो क्लोज रेंज स्टैंड बहुत ही डेडली है क्लोज कॉम्बैट में और इसका अटैकिंग रेंज है अराउंड 2 मीटर्स और इस स्टैंड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा जोटारो का स्टार प्लैटिनम। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज स्टैंड। लॉन्ग रेंज स्टैंड अपने यूजर से बहुत दूर रहकर भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रेंज स्टैंड बहुत ही वीक होता है क्लोज रेंज स्टैंड के मुकाबले में इन क्लोज कॉम्बैट। ये सारे स्टैंड बेसिकली एनिमी को एम्बुश करने के लिए या फिर कोई सरप्राइज अटैक के लिए यूज होता है। एक लॉन्ग रेंज स्टैंड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा काकुइन का हाइरोफ्रंट ग्रीन। Next, automatic stands. Automatic stands do not follow their user's command. Rather, they follow a basic instruction. Most of the automatic stands user से बहुत ही दूर होता है, so users को अपने stand के status के बारे में पता नहीं चलता। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा automatic stand का पार्ट 5 का Notorious Big, जो ऑटोमेटिकली अपने यूजर्स के डेथ के बाद एक्टिवेट होता है। It attacks the fastest moving object in their range. द नेक्स्ट सब कैटेगरी इज द रेंज इरेलीवेंट स्टैंड और इसका नाम की तरह इसका रेंज भी इरेलीवेंट है। सो एनीथिंग दैट कंट्रोल्स टाइम कैन बी कॉल्ड ए रेंज इरेलीवेंट स्टैंड। और रेंज इरेलीवेंट स्टैंड का एक सबसे बड़ा एग्जांपल होगा किंग क्रिम्सन फ्रॉम पार्ट 5। दिस टाइप ऑफ स्टैंड्स आर काइंड ऑफ क्रेजी बिकॉज दे आर टू मच ओवरपावर्ड। द नेक्स्ट टाइप इज फॉर्म टाइप। सो स्टैंड्स को अपने अपीयरेंस के हिसाब से भी कैटेगराइज किया जा सकता है और फॉर्म टाइप्स के हिसाब से हम स्टैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल ह्यूमनॉइड स्टैंड्स, सेकेंड आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड स्टैंड, थर्ड नेचुरल नॉन ह्यूमनॉइड स्टैंड एंड द फोर्थ इज आर्टिफिशियल नॉन ह्यूमनॉइड स्टैंड्स। नेचुरल ह्यूमनॉइड स्टैंड्स। नेचुरल ह्यूमनॉइड स्टैंड एक ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे से रिजेंबल करता है और इस टाइप का स्टैंड का एक एग्जांपल है जोटारो का स्टार प्लैटिनम जो कि ऑलमोस्ट एक ह्यूमन की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड स्टैंड। आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड स्टैंड का बॉडी ह्यूमन जैसा ही है, लेकिन इसका बॉडी मेटल या फिर कोई नॉन ऑर्गेनिक चीज़ से बना हुआ है और इसके वजह से ये सारे स्टैंड एक डॉल या फिर कोई रोबोट जैसा दिखता है। एक बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड स्टैंड का एग्जाम्पल होगा पोनारेफ का सिल्वर चैरियट। नेक्स्ट, नेचुरल नॉन ह्यूमनॉइड स्टैंड। ये सारे स्टैंड ह्यूमन के अलावा किसी और क्रीचर से रिजेंबल करता है एंड पार्ट 5 का स्ट्रे कैट एक बहुत ही अच्छा नेचुरल नॉन ह्यूमनॉइड स्टैंड का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल नॉन ह्यूमनॉइड स्टैंड। ये सारे स्टैंड किसी भी लाइफ फॉर्म से रिजेंबल नहीं करता, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है किसी ऑब्जेक्ट से और इसका एग्जाम्पल होगा द लॉक जो कि लिटरली एक लॉक की तरह दिखता है। द नेक्स्ट ब्रॉड टाइप ऑफ स्टैंड इज स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टैंड। ये सारे स्टैंड फॉर्म टाइप्स या फिर एबिलिटी टाइप्स किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ता। स्पेशल टाइप्स का एक सब कैटेगरी होगा बाउंड स्टैंड्स।
बाउंस स्टैंड्स बहुत ही अच्छा रिजेंबल करता है किसी भी व्हीकल या फिर एक डॉल की तरह, जो कि ऑर्डिनरी ह्यूमन देख सकता है। और बाउंस स्टैंड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा व्हील ऑफ फॉर्चून जोजो पार्ट 3 का। नेक्स्ट सब टाइप है कॉलोनी स्टैंड, और कॉलोनी स्टैंड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा मिस्टा का 6 पिस्टल्स। स्पेशल टाइप्स का नेक्स्ट सब कैटेगरी है इवॉल्व स्टैंड, और इवॉल्व स्टैंड का एक एग्जांपल है इको एक्ट 4 या फिर गोल्ड एक्सपीरियंस रिक्विएम भी एक इवॉल्व स्टैंड ही है। नेक्स्ट सब कैटेगरी है सेंटिएंट स्टैंड्स। सेंटिएंट स्टैंड्स का अपना एक कॉन्शियसनेस होता है जो सेपरेटेड है उसके यूजर से, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा स्पाइस गर्ल फ्रॉम पार्ट 5। नेक्स्ट कैटेगरी इज शेयर्ड स्टैंड। ये स्टैंड बेसिकली मल्टीपल यूजर्स को सर्व करता है, और इसका एक एग्जांपल होगा क्रिम्सन किंग, जो कि डोपिया और डियाब्लो दोनों ही यूज कर सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा।